दोस्तों, क्रिकेट 22 गज की पट्टी हर एक दौर में कई बेहतरीन क्षणों की साक्षी रही है। डॉन ब्रैडमैन के 99.94 के औसत की, गावस्कर के 10,000 टेस्ट रनों की, सचिन के 100 शतकों की भी दौर के दौर गुजर गए, पीढ़ियां गुजर गई। क्रिकेट भी बदलते दौर के साथ उन्नत होता चला गया। लेकिन दोस्तों, हमारी पीढ़ी आज भले ही विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी को सबसे महान मानती हो, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि यह खिलाड़ी भी किसी न किसी जनरेशन की क्रिकेट देखकर ही प्रेरित हुए हैं। इन्हीं दो पीढ़ी की तुलना के लिए हमने डियर एरा और आवर एरा सीरीज शुरू की है। दोस्तों, आज हम दाएं हाथ के सबसे स्टाइलिश बल्लेबाजों की तुलना करेंगे, लेकिन आपको यह बताना आवश्यक है कि हम सचिन की तुलना किसी से नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने दो पीढ़ियों को बराबर एंटरटेन किया है। आज हम 90s के दौर के रिकी पोंटिंग और इस दौर के विराट कोहली की चर्चा करेंगे। रिकी पोंटिंग तस्मानी राइट आर्म बल्लेबाज जो साल 1995 में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम में एंट्री मारता है, अगले 17 सालों तक का अटूट हिस्सा बन गया। ऑस्ट्रेलिया के 2002 के बाद नेतृत्व भी करता है, 2 वर्ल्ड कप, 2 चैंपियन ट्रॉफी भी जीत कर लाता है। दोस्तों, वर्ल्ड कप से याद आया 2003 का वर्ल्ड कप, वो फाइनल मैच। दोस्तों, रिकी पोंटिंग की वो करिश्माई पारी, किस ने वो पारी लाइव देखी थी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए आपको बताते हैं उस पारी की कुछ यादें। 23 मार्च का वो दिन, जोहान्सबर्ग की पिच पर भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का साहसी फैसला लिया था। ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर ने पहले विकेट के लिए 105 रन जोड़े। गिलक्रिस्ट के बाद अब पोंटिंग मैदान पर उतरते हैं और मोंटिंग और पोंटिंग की साझेदारी भारत की मुश्किलें बढ़ा दी थी। दोस्तों, पोंटिंग मानो बल्ले में स्प्रिंग लेके आए थे, शानदार और जोरदार शॉट लगा रहे थे और अद्भुत पारी खेली। फाइनल मैच के दबाव के बीच बेहतरीन पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट खोकर 359 रन बनाए। भारत के लिए एक विशाल लक्ष्य था, सबकी नजरें सचिन पर थी। वो 140 रन आज भी याद आते हैं तो वही ख्याल दिमाग में आया था कि क्या होता अगर दादा ने बल्लेबाजी चुनी होती। पोंटिंग के बारे में एक अफवाह ऐसी उड़ी कि एक अखबार ने इस खबर को हेडलाइन बनाकर छाप दिया था। बाद में पता चला कि यह अप्रैल फूल बना रहा था। धुंधली याद जितनी भी है पोंटिंग की, उनमें कुछ कड़वी भी है। याद आता है 2007 की भारत और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज, जब रिकी पोंटिंग स्लिप में खड़े होकर निर्णयों को प्रभावित करने के आरोप लगे थे। खैर, आरोप प्रत्यारोप जो भी लगे हो, लेकिन रिकी पोंटिंग बीते दौर के सबसे चतुर कप्तान थे। पुरानी पीढ़ी को रिकी का खेल बहुत पसंद था। वो भारत के मैच जीतने या हारने से कहीं ज़्यादा पोंटिंग के बैटिंग का मज़ा लेते थे, खासकर जब रेडियो पर सुनाई देता था, ये शॉर्ट पिच गेंद को फ्रंट फुट से पुल कर दिया है स्क्वायर लेग की तरफ 4 रनों के लिए। हमारे लिए पोंटिंग भले ही विलेन कप्तान रहे हो, लेकिन ज़रा अपने पिताजी से पूछना कैसे वो बंदा एक ही समय में सचिन और जोंटी के बराबर टक्कर दे रहा था, पहले को बैटिंग में, दूसरे को फील्डिंग में। क्रिकेट की हमें तब उतनी समझ नहीं थी, लेकिन सचिन, लारा, स्टीवा के साथ पोंटिंग का नाम कान के पास से अक्सर गुजर जाया करता था। पोंटिंग का कैरियर उस तरीके से ख़त्म नहीं हुआ था जो उनका ओहदा था। इसकी वजह कुछ उनकी कोर टीमें की रिटायरमेंट थी। जिन खिलाड़ियों के बदौलत उन्होंने जहां जीता, सब पहले ही रिटायर हो चुके थे। गिली, हैडन, लैंगर, मैग्रा, वॉन, बेबन जैसे सितारे जा चुके थे। ऑस्ट्रेलिया का शायद हमसे पहले वाली पीढ़ी का सुनहरा दौर खत्म हो चुका था। आखिरकार 2015 में पोंटिंग ने भी संन्यास ले लिया। अपने अद्भुत योगदान और हमारे पिताजी की पीढ़ी को शानदार यादें देने के लिए थैंक यू रिकी। इधर रिकी पोंटिंग रिटायर हो रहे थे, उन्हीं की तरह एक स्टाइलिश खिलाड़ी उभर कर सामने आ रहा था। नाम था विराट कोहली, जो हाल में ही अंडर 19 विश्व कप जीत कर आया था और सचिन को अपना रोल मॉडल मानता था। जैसे लारा और सांगा स्टाइलिश में एक जैसे थे, बस दौर अलग अलग रहा था, ठीक वैसे ही पोंटिंग और कोहली का नाम था। कोहली में सब कुछ था जो पोंटिंग में था। हम अपने बड़ों से सुनते आए थे कि रिकी को कोई छेड़ता नहीं था, क्योंकि मुंह पर जाकर 2 टूक जवाब दे दिया करते थे। ठीक ऐसा ही एटीट्यूड विराट का भी है, एकदम अग्रेसिव, खासकर कप्तानी में। जैसे पोंटिंग जीत और हार के लिए खेले, वैसे कोहली ने भी किया। 2012 का साल, जहां पोंटिंग ने आखिरी बार बल्ला उठाया, वहीं ट्राई सीरीज से 86 गेंदों में 133 रन बनाकर कोहली ने अपने युग का आरंभ कर दिया। बहुत से लोग उनकी तुलना सचिन से करते हैं, ये तुलना आंकड़ों की है। अगर बात की उनके खेलने की तकनीकी तो हूबहू पोंटिंग से मिलती है। गजब का फुटवर्क, कलाई का बेहतरीन इस्तेमाल और पोंटिंग की तरह आइकॉनिक बैकफुट पंच। आज 70 शतक, 50 की औसत और 20,000 से ज़्यादा रन उनको हमारे दौर का सबसे महान बल्लेबाज बनाते हैं।
कितने ऐसे पल आए हैं जहां विराट ने वन मैन शो जैसा काम किया है। आज भले ही विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन उनका रुतबा आज भी अपने सबाब पर है। पोंटिंग की तरह विराट भी एक मजबूत टीम के अगुआ बने, जो उन्हें धोनी ने बना के दिया। विदेशों में टेस्ट सीरीज जीतना, क्लीन स्वीप करना, ये सब हमने कोहली की कप्तानी में देखा है। हालांकि हम बड़े मौके पर नाकामयाब जरूर रहे हैं, लेकिन खिलाड़ी के तौर पर जो माइंडसेट विराट कोहली लेके चलते हैं, वैसे आखिरी बार पोंटिंग और गांगुली में देखा था। आज विराट कोहली 33 के हो चुके हैं। पिछले 13 सालों में से भारत के सबसे विश्वसनीय बल्लेबाजों में से एक विराट हमेशा अपने अग्रेसिव माइंडसेट, ना हारने की जिद की वजह से सालों तक याद किए जाते रहेंगे। दोस्तों, वक्त बीतता रहता है। किसी ने यह नहीं सोचा था कि एक दिन सचिन धोनी भी रिटायर होंगे, लेकिन यह तो सबके और विराट के साथ भी होगा। लेकिन उनके रिटायरमेंट से पहले उनकी पीक और प्राइम फॉर्म हर कोई दोबारा से देखना चाहता है। हम भी आशा करते हैं कि विराट जल्दी अपने फॉर्म में वापसी करे, 2 शतक बना के रिकी के 71 शतकों के रिकॉर्ड को ध्वस्त करे। तो इसी के साथ दाएं हाथों के स्टाइलिश बल्लेबाजों का वीडियो समाप्त होती है। दोस्तों, अगली वीडियो आप किस पर चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ऐसे ही हम आपकी यादों को कुरेदने वाले वीडियो आपके सामने लेके आएँ। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।